और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। नगर पालिका परिषद बालोद के विजयी पार्षद हुए हैं। वार्ड क्रमांक 1 से पुष्पा ईश्वर साहू निर्दलीय चुनाव में थे। वार्ड क्रमांक 2 से कमलेश सोनी बीजेपी की तरफ से है। वार्ड क्रमांक 30 से किरण चंद्र हस साहू कांग्रेस की तरफ से और वार्ड क्रमांक 4 से प्रीतम यादव बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। वार्ड क्रमांक 5 से क्रांति तरुण साहू निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। वार्ड क्रमांक 6 से सतीश यादव कांग्रेस की तरफ से, तो वार्ड क्रमांक 7 से सुनील मारिकर कांग्रेस की तरफ से जीते हैं। वार्ड क्रमांक 8 से रीता रानी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। तो वार्ड क्रमांक 9 से निर्देश पटेल कांग्रेस की तरफ से जीत चुके हैं। वार्ड क्रमांक 10 से दीपक जैन बीजेपी की तरफ से जीत चुके हैं। वार्ड क्रमांक 11 से राजू पटेल बीजेपी की तरफ से विजय हुए हैं। वार्ड क्रमांक 12 की बात करें तो सुमित शर्मा कांग्रेस की तरफ से विजय हुए हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार काउंटिंग जारी है। लगातार अलग अलग वार्डों की स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा चौधरी 19,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो 10 नगर निगमों की बात करें तो बीजेपी लगातार आगे चल रही है। सभी रुझानों में कांग्रेस का हाथ साफ होते हुए नजर आ रहा है। लगातार अलग अलग वार्डों में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। कुछ वार्ड क्रमांक में ये हम देख रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीत रही हैं। वार्ड क्रमांक 5 से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि वार्ड क्रमांक 3 की बात करें तो यहां से कांग्रेस जीती है। वार्ड क्रमांक 2 से बीजेपी और वार्ड क्रमांक 1 से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। बालोद से संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, ज्यादातर वार्डों में हम देख रहे हैं बीजेपी की जीत हो रही है। अभी फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बालोद के कितने वार्ड में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस कितने वार्डों में आगे चल रही है? बालोद की बात करें तो जैसे बालोद जिला के दल्लीराज नगर पालिका में देखा जाए वहाँ 27 वार्ड है और 27 वार्डों में बीजेपी आगे है, जिसमें 4 निर्दलीय है और 8 कांग्रेस। ठीक उसी तरह बालोद में अगर देखा जाए तो वहाँ 20 वार्ड है और बालोद में बीजेपी सभी सीटों में आगे चल रही है और कुछ सीटों में कांग्रेस। बिल्कुल, हालांकि कुछ वार्डों की अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार आगे चल रहे हैं, कुछ में जीत भी गए हैं। बताया जा रहा है कि वार्ड 5 में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। वार्ड 8 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और 7 में भी कांग्रेस जीती है। जी हाँ, वार्ड क्रमांक 5 में बोला जाए तो तरुण साहू निर्दलीय दल्लीराजा से बालोद से सॉरी। और यहाँ पर से देखेंगे तो बीजेपी जो है बालोद नगर पालिका से आगे चल रही है और प्रतिभा चौधरी जो है लगभग 3,000 वोट से कुछ आगे चल रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन रायपुर से संवाददाता सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, रायपुर नगर निगम पर सभी की नजरें टिकी हुई है। 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन अब बीजेपी यहां पर लगातार आगे चल रही है। फिलहाल क्या स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? कितनी और देर लगेगी जब स्थिति साफ हो जाएगी? आगे चल रहे हैं तीसरे प्रकार से लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और जिसमें कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर से भाजपा के प्रत्याशी जो मीनल चौबे हैं वो एक बड़ी लीड के साथ आगे चल रही है, जिसमें दुबे भी कहीं ना कहीं एक लंबे पीछे चल रही है। जिस प्रकार से रुझान आया है जिसको लेकर के एक खाद्य परिसर में भी जश्न का जो माहौल है पूरी तरीके से सज चुका है। नेता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है लगातार लड्डुओं का वितरण कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो जीत है पूरी तरीके से तय हो चुकी है और लगातार जो पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल लगातार सजता जा रहा है। मुस्कान, बिल्कुल, जितनी बड़ी लीड हम देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर लिए हुए हैं, लग रहा है कांग्रेस जो है पीछे रह सकती है, क्योंकि अभी कितनी और देर लग सकती है? कितनी और राउंड की गिनती बाकी है? तो बता दें कि लगभग 16 राउंड में गिनती होगी, जिसमें लगातार जो अब तक 3 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें भाजपा की जो प्रत्याशी है मीनल चौबे वो आगे चल रही है। जिसमें बता देना चाहूंगा कि जो दुबे है वो काफी अंतर से पीछे चल रही है। अगर बात करें पार्षदों की तो लगभग राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में से 40 वार्डों में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। 20 वार्ड में जो कांग्रेस प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं और 10 ऐसे वार्ड है जहां पास निर्दलीय तमाम जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उनमें कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। और लगभग 1 मिनट के बाद जो पार्षदों
रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर के कुछ ऐसे वार्ड भी है जहाँ पर जो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो काफी लंबे अंतर से कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं और इनकी जो जीत है पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। बिल्कुल सुधीर, रायपुर की अगर बात करें, एजाज ढेबर का यहाँ पर दबदबा था, लेकिन हमने देखा कई आरोप उनके ऊपर लगे। उनके भाई जेल में फिलहाल बंद है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्या यही वजह है कि रायपुर में इस बार जो स्थिति है वो उलट देखने को मिल रही है? 15 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन बावजूद इसके आप कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी जिस तरीके से लगातार कह रही थी कि इस बार बदलाव की लहर है, क्या बदलाव के तहत इस बार जनता ने वोट दिया है, ये माना जाए? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से पूर्व महापौर एजाज ढेबर जिस प्रकार से 5 सालों तक उन्होंने कार्यकाल संभाला है और तमाम ऐसे कार्य किए गए, परंतु कुछ ऐसे आरोप भी लगातार उन पर भाजपा द्वारा लगाए जाते हैं। शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा बना रहा देश में, जिसको लेकर के लगातार उन पर आरोप भी लगे रहे कि जिसके देखते हुए कई बार उन पर ऐसे प्रदर्शन भी किए उनके खिलाफ। साथ ही साथ जनता ने भी लगातार उनके कार्यकाल से उनको देखा। राजधानी रायपुर में तमाम जो सड़क व्यवस्था थी कहीं ना कहीं नजर भी आई। साथ ही जिस प्रकार से तमाम ऐसी योजनाएं चलाई थी उनको धरातल पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने में पीछे नजर आ रहे थे, जिसको लेकर के आप जिस प्रकार से चुनावी मैदान में फिर से उतारे गए, कहीं ना कहीं उसका असर भी चुनाव में देखने को मिला, जिसके चलते काफी ज्यादा अंतर से तो नहीं, थोड़े अंतर से नजर आ रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से लगातार रुझान बदलते जा रहे हैं तो मान सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा परिवर्तन इनके वार्ड में भी हो सकता है। जाके चलिए ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बालोद से राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजेश, अगर नगर पंचायतों की बात करें तो फिलहाल वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? चलिए ठीक है, राजेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुधीर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुधीर, लगातार हम देख रहे थे, आप भी जनता के बीच पहुंच रहे थे। ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि विकास कार्यों की धीमी रफ्तार जिस तरीके से रही, प्रदेश सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो तेजी से काम हो सकेंगे। जो लोकल इश्यूज थे वो ठीक तरीके से एड्रेस नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, और शायद उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसलिए इस बार जनता ने बदलाव को वोट दिया। और लगातार बीजेपी ये कह भी रही थी कि विष्णुदेव साई की सरकार है, अगर बीजेपी को वोट जाएगा तो तेजी से विकास कार्य हो सकेंगे। राजधानी रायपुर के नगर निगम के इतिहास को इस प्रकार से लंबे समय तक कांग्रेस से जो है लगातार जीत हासिल करते आई। इससे पहले एजाज ढेबर यहाँ के महापौर रहे थे और उस बीच कई ऐसे आरोप भी उन पर लगते रहे, जिसकी वजह से जो विकास कार्य थे वो प्रभावित हुए थे। साथ ही साथ एक बार पिछले विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने के साथ सरकार बनाई। नगर निगम जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी कि प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। साथ ही साथ चुनाव भी हुए राजधानी रायपुर के दक्षिण में, तो वहां भी 1% जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत हासिल की। और जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव वर्तमान में हुए, जिस प्रकार से वह माहौल बनाया गया, से मान सकते हैं कि लगातार जो लहर चल रही थी जिसका फायदा एक बार फिर से भाजपा को हुआ है। और एक प्रकार से तमाम ऐसे जो प्रत्याशी है जो मैदान में उतारे गए, ऐसे कार्यकर्ता भी जो लगातार जनता से जुड़े हुए थे उनको भी पार्टी ने मौका दिया है। और जिस प्रकार से लगातार कार्यकर्ता थे, प्रत्याशी थे, वो जनता से बीच लगातार तो इनको लेकर पहुंच रहे थे। घोषणा पत्र भी आया, घोषणा पत्र का भी कहीं ना कहीं असर है वो धरातल पर देखने को मिला। जनता से जुड़े घोषणा पत्र में की गई थी, जिसमें बताना चाहिए महिलाओं से जुड़े लगातार आपराधिक जो घटनाएं बढ़ रही थी, जिनको लेकर के सीसीटीवी की व्यवस्था पूरे राजधानी में करने की बात अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने की है। साथ ही साथ व्यवस्था बढ़ाने के लिए भी लगातार घोषणा पत्र में बातें की जाए, तो मानते हैं कि घोषणा पत्र भी एक बड़ा विषय बना हुआ है। साथ ही साथ सरकार से पूर्ववर्ती सरकार कार्यकाल में तमाम ऐसे आरोप राजधानी रायपुर के जो महापौर रहे उस वक्त एजाज ढेबर, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं, जिसको देखते हुए राजधानी रायपुर की जनता ने उन्हें इस बार वोट दिया। और इस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत दिया है, तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। सुधीर, निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर क्या अपडेट है? क्या कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी बढ़त बनाए हुए? मुस्कान, जिस प्रकार से अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में केवल एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो कहीं ना कहीं आगे चल रहे, परंतु जिस प्रकार से जो मामला है, जो मुकाबला है, कहीं ना कहीं दो पार्टियों के समझ कर रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहे हैं। जिस प्रकार से 2 बजे के बाद जो भाजपा के प्रत्याशी लगभग 70 वार्ड है, 70 वार्ड में से 40 वार्डों में जो भाजपा के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। और जो 20 ऐसे वार्ड है जहाँ पास कांग्रेस है वो लीड बनाई हुई है। 10 ऐसे वार्ड है जहाँ पास कड़ी टक्कर तीनों बूथों में देखी जाए, जिसमें भाजपा भी शामिल है, कांग्रेस भी, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी अच्छा प्रदर्शन करे, परंतु जो तस्वीर है 10 वार्डों के
में बात की, जस्ट फोटो में कहीं ना कहीं जो टक्कर है तीनों फोटो में वो देखी जा सकती है। और तस्वीर जो है लगभग 2 बजे के बाद तो साफ हो जाएगी कि किन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और साथ ही साथ 10 ऐसे वार्ड है जहाँ पर तीनों फोटो में कहीं टक्कर है वो देखी जा रही थी, परंतु जिस प्रकार से 2 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। सुधीर, ये भी कह सकते हैं जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, क्या उनका असर भी देखने को मिला है वोटों में? महतारी वंदन योजना का लगातार जिक्र किया जा रहा था कि इसका असर कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। महिला वोटर्स जो कि साइलेंट वोटर्स कही जाती हैं, अच्छा खासा उन्होंने वोट किया, घरों से निकली, तो क्या ये समझा जाए कि रायपुर में इसका असर देखने को मिला होगा? क्योंकि लगातार बीजेपी प्रत्याशी खुद महिला है, महिला प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से भी है, बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी लगातार इतने वोटों से लीड कर रही हैं। मुस्कान, इस प्रकार से अगर बात की जाए तमाम जो सरकार की योजनाएं चलती रही, तमाम प्रदेश में सरकार है और साथ ही साथ तमाम ऐसी विकास योजनाएं चलाई गई थी। घोषणा पत्र भी आया था, घोषणा पत्र में लगभग जो वादे थे वो पूरे किए जाते हैं। सबसे बड़ा वादा था महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा, जो प्रदेश की जब कैबिनेट की बैठक होती लगभग दूसरी से तीसरी बैठक में ही कहीं ना कहीं प्रदेश की महिलाओं को वादा पूरा कर दिया गया था, जिसका कहीं ना कहीं असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। और इस बार जो नगरीय निकाय चुनाव हुए इसमें भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला, क्योंकि जिस प्रकार से जो कार्यकर्ता थे वो लगातार जो महतारी वंदन योजना के जो फॉर्म थे जनता के लेकर जा रहे थे, उसको रिस्पॉन्स भी प्रदेश की महिलाओं का मिल रहा था। और अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में तमाम जो विकास योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 1 वर्ष का कार्यकाल चलाई जा रही थी, उसका असर भी कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ा है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में मिला, तो मान सकते हैं कि जब सरकार की जो कार्यकाल योजनाएं जो धरातल पर देखेंगे उसका असर भी नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिला। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, सुधीर। तो लगातार वोटों की गिनती जारी है। 10 नगर निगमों की बात करें तो बीजेपी लगातार आगे चल रही है। रायपुर नगर निगम में भी इस बार बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर वार्ड हैं रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में से 40 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी लगातार लीड कर रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।